Hi friends and welcome to Cricket Caviar. Today we are going to discuss the contrast. इंग्लैंड एक तरफ कैसे खेल रही है और इंडिया एक तरफ कैसे खेल रही है। इंग्लैंड जो कि 6.5 और 7.36 के रन रेट से टेस्ट क्रिकेट में खेल रही है, वहां इंडिया का रन रेट 5, 4.5, 4.6, 5, 6 ऐसे रहा है कुछ लास्ट मैचेस में। तो क्या डिफरेंस है, क्यों एक टीम जो है वो न्यू हाईज पहुंच चुकी है, बोल्ड डिक्लेरेशंस कर रही है, एक टेस्ट मैच में एक अलग वे ऑफ प्लेइंग एक लेकर आ गई है, वहां पे दूसरी टीम जो है वो ओडीआई क्रिकेट में भी पास्ट में जाते जा रही है, मतलब कि एक स्टेप पीछे अब चली गई है इंडियन टीम। एक समय था धोनी के टाइम में जब 350 चेज कर लेते थे जयपुर में, वो टाइम भी वो लग रहा था कि ये एक न्यू एरा ऑफ क्रिकेट है जहां कोहली और रोहित शर्मा कुछ भी चेज कर सकते हैं, कुछ कुछ भी टारगेट बना बना सकते हैं। लेकिन अब वही 270 भी नहीं हो पा रहा है, 260 नहीं हो रहा है, 219 पे ऑल आउट हो जा रहे हैं, ऑल आउट हो गए हैं, बांग्लादेश में भी ऑल आउट हो गए 186 में, कंटिन्यूअसली ऑल आउट हो रहे हैं। 306 भी हम जो बनाए न्यूजीलैंड में वो वॉशिंगटन सुंदर के एक मिरेकल इनिंग्स की वजह से बनाए, नहीं तो वहां भी 306 नहीं बनते। T20 क्रिकेट में तो हम नेगेटिव अप्रोच के लिए फेमस हो चुके हैं। तो क्या ये रीजंस हैं? वहीं इंग्लैंड जो बेसबॉल शुरू किया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, व्हाइट बॉल में उनका ट्रांसफॉर्मेशन तो 2016 से ही शुरू हो गया था। ऑयन मॉर्गन ने जो शुरू किया था, उसके बाद ब्रेंडन मैकलम ने अब उसको एक अलग लेवल पे ले गए, वो टेस्ट क्रिकेट में भी T20 खेल रहे हैं। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब ये रावलपिंडी का टेस्ट शुरू होने वाला था तो इंग्लैंड के काफी प्लेयर्स सिक थे, मतलब कि दे हैड फूड पॉइजनिंग थे, वो उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम खेल भी नहीं रही थी। फिर भी जो भी बैट्समैन खेले, बेन डकेट खेले या जैक क्रॉली जो कि एशेस में इतने क्रिटिसाइज हो रहे थे एशेस में कि वो सिर्फ अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उनको फिर भी बैक करते गए इंग्लिश टीम, और फाइनली ही हैज डिलीवर्ड। वहीं पे इंडियन टीम के जो बैक प्लेयर्स बैक बस किए जा रहे हैं विदाउट एनी रिजल्ट्स, बट बस रेप्यूटेशन के बेसिस पे खिलाते जा रहे हैं प्लेयर्स को। तो क्या उनके बैकिंग और हमारे बैकिंग में क्या डिफरेंस है? क्या हम राइट प्लेयर्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं फॉर द राइट फॉर्मेट? क्या वो बिल्कुल अपने अप्रोच में बिल्कुल फिक्स्ड है कि हमारे कौन से प्लेयर्स कौन से फॉर्मेट के लिए खेल सूटेबल हैं, वो उनको बिल्कुल सही तरीके से पता है। और उसी तरह पाकिस्तान टीम के बारे में थोड़ा बात करेंगे। मतलब पाकिस्तान टीम में क्या, जब इजीएस्ट साइकिल उनको मिला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, जहां पे तीन बड़े टीम्स को उनको अवे नहीं जाना था, मतलब ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड उनको अवे नहीं जाना था, न्यूजीलैंड भी अवे नहीं जाना है, सारे टीम्स उनके घर पे आ रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान कुछ डिफरेंट अप्रोच रख सकता था? और स्पेशली अब जब यूएई से उनका होम ग्राउंड पाकिस्तान मूव हो गया है, जहाँ पे होम क्राउड उनके पास है, होम कंडीशंस है जहाँ पे वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, तो वहां पे क्या उनको कुछ डिफरेंट करना चाहिए था ये टेस्ट मैच, उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। बट पहले तो इंडिया के बारे में बात करेंगे। इंडियन टीम हैज बीन रियली पैथेटिक, कल हमने वीडियो में डिस्कस किया। और T20 वर्ल्ड कप के पहले से ही जब से द्रविड का एरा शुरू हुआ और रोहित शर्मा का एरा शुरू हुआ, तो दे स्टार्टेड विद अ बैंग। वर्सेस न्यूजीलैंड का होम सीरीज था, वहां एक टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया जो अजिंक्य रहाणे कैप्टन सी कर रहे थे, विच प्रूव टू बी अजिंक्य रहाणे लास्ट फ्यू, मतलब साउथ अफ्रीका के बाद फिर उन्हें ड्रॉप कर दिया। लेकिन वहां पे ही राहुल द्रविड़ बोलते हैं कि पिच क्यूरेटर्स को वो कुछ अवार्ड देते हैं कि तुमने टर्निंग ट्रैक्स नहीं बनाए, तुमने फेयर पिचेस बनाए, इसलिए मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ। बट रवि शास्त्री के एरा में था कि हम टर्निंग ट्रैक्स बनाते थे मुंहफट होके, बेखौफ होके, वर्ल्ड मीडिया का क्रिटिसिज्म सुनते थे, लेकिन हम टर्निंग ट्रैक्स बना रहे थे, रिजल्ट्स ला रहे थे। टीम्स नहीं सरवाइव कर रही थी डे 3 डे 4 में, हम क्रिटिसाइज होते थे, लेकिन उसी बेसिस पे हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी पहुंचे थे। लेकिन अब थोड़ा हमारा माइंडसेट राहुल द्रविड़ के आने के बाद चेंज हुआ है। लेकिन माइंडसेट जो चेंज होना था प्लेइंग स्टाइल में, भले ही पिचेस की तरफ हमारा, ठीक है, आप बोल सकते हो दोनों साइड से कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन जो प्लेयर्स आइडेंटिफिकेशन हुआ, जहां इंडिया, रवि शास्त्री इंडिया सी टीम के साथ मतलब कि ऑलमोस्ट गैबा में जीत गई थी,
जब सारे मेन प्लेयर्स इंजर्ड थे, वहां पे इंडियन सी टीम जाके जीती थी। वो सडनली क्या हुआ कि मतलब कि अब इंडिया ए टीम भी बांग्लादेश में हार रही है, जो मेन प्लेयर्स हैं वो हार रहे हैं, बी टीम हार रही है न्यूजीलैंड में। T20 जीत गए हम, ठीक है। दूसरा मैच टाई हो गया, वो आइदर वे जा सकता था। लेकिन क्या अब टाइम है कि हम रोहित शर्मा को सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट, और अब ओडीआई वर्ल्ड कप आने वाले, तो सिर्फ हम ओडीआई फॉर्मेट में ही उनको कैप्टन रखें? और क्या हार्दिक पांड्या को अब ले लेना चाहिए? लेकिन हार्दिक पांड्या भी क्या सही प्लेयर्स को बैक कर रहे हैं T20 में? तो लेट्स कम टू ओडीआई फर्स्ट। ओडीआई में मुझे लगता है कि हम स्टक हैं थोड़ा शिखर धवन पे। अब हम पूरी तरह से स्टक हो गए। हमने उसे कैप्टनसी दे दी थी कुछ टूर्स के लिए, और हम सोचे थे कि ये अब हमारा ये बंदा है जो ओडीआई टीम में पक्का रहेगा। और इससे क्या ये हुआ कि शायद केएल राहुल नहीं रहेंगे। लेकिन केएल राहुल को भी अब क्या हुआ है कि नहीं, केएल राहुल को भी रहना है, लेकिन वो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे। ये शायद उन वो जो न्यूजीलैंड सीरीज था बहुत पहले हुआ था, और एक इंग्लैंड सीरीज था, वहां पे केएल राहुल ने कुछ अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए थे मिडिल ऑर्डर में, नो डाउट। तो वहां से ये चल रहा है कि नहीं भाई, केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में खेलेगा और शायद कीपिंग भी करेगा। अब ऋषभ पंत को शायद टीम मैनेजमेंट जो क्रिटिसिज्म हुआ है, ऋषभ पंत हैज बीन वेरी पुअर इन द वाइट बॉल फॉर्मेट। लेकिन ना उससे मूव ऑन कर पाए, ना केएल राहुल से हम मूव ऑन कर पा रहे हैं। दोनों को हम कैरी कर रहे हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कभी ना कभी ये फॉर्म इनका टर्न अराउंड होगा और ये मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देंगे। लेकिन इस तरह दूसरे प्लेयर्स के साथ आप इंजस्टिस कर रहे हैं। आप रजत पाटीदार को लेके गए थे, राहुल त्रिपाठी को लेके गए थे इस बार टूर पे बांग्लादेश में, लेकिन उनको अभी तक एक भी मैच नहीं मिला। संजू सैमसन को आप मैचेस नहीं दे रहे हो। तो आप बोल रहे हो एक तरफ कि नहीं, अभी तो 8-9 महीने वर्ल्ड कप के लिए हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं, पर आपका बैटिंग यूनिट, आप बॉलिंग यूनिट में ट्राई कर रहे हो, लेकिन आपका बैटिंग यूनिट कुछ है ही नहीं। क्योंकि आपके टेस्ट मैच में बस पंत है जो अच्छा खेल रहा है लास्ट 3-4 साल से। ही हैज बीन एबल टू सरवाइव। इंडियन टीम ने सरवाइव किया है जस्ट बिकॉज ऑफ ऋषभ पंत गुड फॉर्म। क्योंकि टॉप ऑर्डर में कोई भी प्लेयर नहीं है जो अच्छा खेला है इन 3-4 साल में। ऑब्वियसली रहाने, पुजारा हमने देखा कि लॉस ऑफ फॉर्म है, बट रहाने वाज द ओनली वन हु वाज मेड द स्केपगोट कि हाँ इसको ड्रॉप करते हैं। पुजारा ड्रॉप नहीं हुआ, जबकि वो तो इंग्लैंड का जो अभी अप्रोच है उसके एकदम अपोजिट खेल रहे हैं पुजारा। फिर भी उनको ड्रॉप नहीं किया गया कि चलो ठीक है, ये एक प्लेयर है जो टाइम लेता है, टेस्ट क्रिकेट के शैली में खेलता है, ठीक है, तो उनको आप ड्रॉप नहीं कर रहे हो। तो आप टेस्ट मैच में वही अप्रोच रखने वाले हैं। लेकिन ऋषभ पंत हैज बीन द मेन, और वो काउंटर अटैकिंग नॉक्स जो है ऋषभ पंत के, आप उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि उसके वजह से इंडियन टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी गई। देर वेर फ्यू गुड नॉक्स अराउंड, अजिंक्य रहाणे का 100, रोहित शर्मा का 100, बट इट्स मेनली बिन ऋषभ पंत। साउथ अफ्रीका सीरीज में भी ऋषभ पंत ने डिलीवर किया, इवन द 5th टेस्ट इन इंग्लैंड वहां पे भी ऋषभ पंत ने डिलीवर किया। तो टेस्ट क्रिकेट में आपके मेन बैट्समैन अब ऋषभ पंत हो गए हैं। वहीं ओडीआई क्रिकेट में आप देख रहे हो श्रेयस अय्यर बहुत हंड्रेड्स मार रहे हैं। न्यूजीलैंड में उन्होंने 100 मारा, जो नंबर 4 का प्रॉब्लम था, हमें लगा कि उसकी चाबी तो मिल गई हमें, और अभी भी लग रहा है कि क्योंकि श्रेयस अय्यर बहुत कंसिस्टेंटली खेलते जा रहे हैं। बट क्या वो मैच विनिंग नॉक्स आ रहे हैं? जब टॉप 3 फेल कर रहे हैं तो वो मैच विनिंग नॉक्स क्या श्रेयस अय्यर निकाल पाए हैं? तो उसका आंसर नहीं है, क्योंकि हम ओडीआई सीरीज भी कंटिन्यूअसली हारते रहे हैं। और इंग्लैंड से हम जस्ट सैम करन, मतलब वो मैच जिता देते अगर मतलब थोड़ा और टाइम रहता तो। ओडीआई में भी हम इतने कंसिस्टेंटली नहीं खेल पाए हैं, और ऑब्वियसली हम रेस्ट बहुत कर रहे हैं, कोई मोमेंटम नहीं मिल रहा। हम इतने प्लेयर्स को रेस्ट दे रहे हैं, कैप्टन खुद रेस्ट कर रहे हैं, तो एक फिलॉसफी नहीं बन पा रहा है, एक पैशन नहीं बन पा रहा है, एक कोर आइडिया नहीं बन पा रहा है। पहले रोहित शर्मा बोलते हैं T20 में हम एग्रेसिव खेलेंगे, लेकिन जब वर्ल्ड कप में जाते हैं तो वही हम अपने पुराने टेम्पलेट में आ जाते हैं। और ओडीआई क्रिकेट में भी वही हो रहा है कि हम अपने पुराने टेम्पलेट में खेल रहे हैं, हम बहुत डॉट बॉल्स खेल रहे हैं, डॉट बॉल्स खेलते जा रहे हैं। तो वही चल रहा है, मतलब कि हम वी आर नॉट रेडी टू चेंज, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है दूसरे तरफ, जहां पे पूरे वर्ल्ड चेंज हो रही है। इंग्लैंड इज नाउ प्लेइंग लाइक ऑस्ट्रेलिया ऑफ द 90s एंड नॉटीज। जो 90s में ऑस्ट्रेलिया की टीम बोल्ड डिक्लेरेशन करती थी, फास्ट पहले ही दिन पे 400 रन मार देती थी, अब इंग्लैंड वैसे ही खेलने लगी है, और उससे बेटर खेलने लगी है इनफैक्ट। और अपने बी टीम के साथ भी वही परफॉर्मेंस उन्होंने रिपीट किया। जॉनी बेस्टो जो बैसबॉल के मेन कंट्रीब्यूटर थे वो नहीं थे हालांकि,
फिर भी हैरी ब्रुक ने वो काम किया, और एक्सेलरेटर हॉली पोप जो कि एक डिफेंसिव प्लेयर माने जाते, उन्होंने भी अपना गेम चेंज किया। बेन डकेट ने अपना गेम चेंज किया है। तो जब वो कर पा रहे हैं तो हम क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स तो चेंज नहीं होंगे, उनको वैसे ही खेलना है जैसे वो डोमेस्टिक में खेलते हैं, या फिर वो जैसे खेलते आए हैं। और इनफैक्ट नेगेटिव हो गया है। और रोहित शर्मा जो कि एग्रेसिव बैट्समैन माने जाते थे, और ठीक है T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने ट्राई किया एग्रेसिव होने का, बट द प्रॉब्लम इज कि जहां 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में शिखर धवन, या 2015 वर्ल्ड कप, 2019 वर्ल्ड कप में शिखर धवन वो एग्रेसर का रोल ले लेते थे अपने पे, और रोहित शर्मा को थोड़ा टाइम देते थे। अब रोहित शर्मा एग्रेसर जब से बने हैं, तो उनको बहुत ज्यादा एग्रेसिव होना पड़ता है। उनके पास वो डॉट बॉल्स खेलने का टाइम नहीं है, क्योंकि केएल राहुल भी वही कर रहे हैं, वो डॉट बॉल्स खेल रहे हैं T20 में स्पेशली। और धवन का भी एक तरह से वो भी बहुत ऑड मतलब शॉट्स खेलते हैं, डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा खेल लेते हैं, और उसके बाद उनको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ट्राई करना पड़ता है, जैसे रिवर्स स्वीप या कुछ ऐसा, जो कि बहुत ऑड होता है, और वहां पे वो विकेट लूज कर देते हैं अपना। विराट कोहली ठीक है, T20 में उन्होंने 100 मार दिया और अपना सेंचुरी ड्रॉट ब्रेक किया है, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में उनका अभी भी वो चेज मास्टर जो वो जाने आते थे, वो मोजो अभी आया नहीं है। मैं होप कर रहा हूँ कि विराट बीइंग द ग्रेट प्लेयर, उनका वो आ जाएगा, वो बहुत जल्दी अपने पीक पे आ जाएंगे, और उनका पीक पे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रेयस अय्यर ऑब्वियसली विल कंटिन्यू एट नंबर 4, बट ही नीड्स टू प्ले मोर मैच विनिंग इनिंग्स। अब क्या पंत और जडेजा के आने से फिर क्या बैटिंग लाइनअप रहता है इंडिया का, वो देखना पड़ेगा। संजू सैमसन और दीपक हुड्डा के लिए आई डोंट थिंक जगह है, ना ही रजत पाटीदार के लिए जगह है, ना ही शायद अक्षर पटेल के लिए जगह है, जो ऑलमोस्ट मतलब एक वेस्ट इंडीज में उन्होंने खुद से मैच जिताया, और कल भी ऑलमोस्ट वो जिताने वाले थे। मैं बोलना चाहूंगा कि संजू सैमसन का ओडीआई रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, 70 का एवरेज रहा है। लखनऊ में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने एक बहुत अच्छा मैच खेला। जिम्बाब्वे में कुछ ओडीआईज में उन्होंने एक में मैन ऑफ द मैच थे वो, ऑल्दो धवन और वहां पे शुभमन गिल डोमिनेट कर रहे थे, बट वहां पे उनका अच्छा परफॉर्मेंस था। साउथ अफ्रीका होम सीरीज में ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्मेंस था। न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज में उन्होंने एक अच्छा पार्टनरशिप किया श्रेयस अय्यर के साथ, जो कि काफी अच्छा पार्टनरशिप था। उसके बाद अक्षर पटेल ने जिता दिया वो मैच। तो संजू सैमसन हैज बीन गुड इन ओडीआईज, बट हिज मेन फॉर्मेट इज ऑब्वियसली T20s, और T20s में आप उनको कैसे लाते हैं। और आई डोंट थिंक संजू सैमसन एक फिनिशर, आप उनको एक फिनिशर के रोल में देख सकते हैं। आई थिंक फिनिशर के रोल में कोई और आपको देखना पड़ेगा, पांड्या को देखना पड़ेगा। संजू सैमसन हैज टू बी प्लेड इन द टॉप ऑर्डर। और मुझे लगता है इंडियन प्लेयर्स ऐसे अब होने चाहिए बैटिंग ऑर्डर में, जो बिग शॉट्स खेलने से डरे ना, ठीक है, विदाउट फियर ऑफ फेलियर उनको खेलना पड़ेगा बिग शॉट्स, टेम्पो मेंटेन करना पड़ेगा। डॉट बॉल्स अगर खेल रहे हो तो आपको बिग शॉट्स खेलना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे प्लेयर्स लाओ जो सिंगल्स ले सकते हैं। और ना ही श्रेयस अय्यर ज्यादा सिंगल्स लेते हैं, ना ही आपके और कोई मिडिल ऑर्डर एक्सेप्ट फॉर विराट कोहली, कोई और मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन नहीं है। धवन और कोहली सबसे ज्यादा सिंगल्स लेते हैं। इसके अलावा सारे बैट्समैन, इनफैक्ट केएल राहुल और श्रेयस अय्यर भी काफी डॉट बॉल्स कंज्यूम करते हैं। वॉशिंगटन सुंदर भी काफी डॉट बॉल्स कंज्यूम करते हैं। वॉशिंगटन सुंदर को आपको फिनिशर का रोल में ट्राई आउट करते रहना पड़ेगा। आप नंबर 4 पे उनको लेके आ गए तो कैसे वो चलेगा। can't keep on experimenting forever, you have to have some idea, some clue कि कौन कहाँ खेलेगा। मतलब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग, बट आपको पता नहीं है कि क्या, जो प्लेयर्स आपको को डिफरेंट प्लेयर्स फॉर डिफरेंट फॉर्मेट आपके पास है नहीं। तो संजू सैमसन शुड हैव बीन समवन हु शुड हैव डायरेक्टली कम इनटू द वाइट बॉल स्कीम ऑफ थिंग्स आफ्टर दिस वर्ल्ड कप डिबैकल, जो हम 168 ही सिर्फ बना पाए, अंडर पार स्कोर बनाए हम सेमीफाइनल्स में। बाकी मैचेस में भी हम पाकिस्तान और जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी एक 133 बनाए थे, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी जस्ट हमने 150 चेज किया किसी तरह। एशिया कप में हमारा फेलियर रहा। तो ये सब देखने के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए था, एक चेंज होना चाहिए था। एक चेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया अब एक न्यू टीम, न्यू डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन वही घिसा पिटा चीज अब हम लोग को देखने की का आदत पड़वा दिया है। राहुल द्रविड़ इज इम्यून टू द चेंजेस एंड द ट्रेंड्स दैट आर गोइंग अराउंड द वर्ल्ड। मतलब आप कोई चीज ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हो, आप कोई चीज का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं देख पा रहे हो कि क्रिकेट कैसे चेंज हो रही है, कैसे बदल रही है। आप वही 90s क्रिकेट बेसिक्स खेल रहे हो, तो उससे नहीं हो पाएगा।
सॉरी बट नहीं हो पाएगा। पैशन मिसिंग है, इंटेंट टू विन मिसिंग है, जैसे इंग्लैंड का एक इंटेंट टू विन था। अब आते हैं थोड़ा इंग्लैंड के बारे में बात करते हैं। ऑब्वियसली मतलब कि 7 के रन रेट से वो बैटिंग कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि मतलब कि बेन स्टोक्स 41 ऑफ 18 खेल रहे हैं, जो रूट लेफ्ट हैंडेड बैटिंग कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मतलब कि ब्रेंडन मैकलम जब से आए हैं और ये बैस बॉल का जब से कॉन्सेप्ट आया है, तो उनको ऐसा नहीं कि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ रहा है, उनको भी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी हैं। इवन इन द फर्स्ट सीरीज जहां पे उन्होंने बैस बॉल ट्राई किया, डैरेल मिचेल ने हंड्रेड्स मारे, बड़े हंड्रेड्स मारे डैरेल मिचेल ने, वहां पे भी उनको लगा होगा कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या ये सही अप्रोच है, बट दे केप्ट ऑन। फिर पहला सीरीज सक्सेस हुआ, तो सेकेंड सीरीज जो इंडिया के साथ एक टेस्ट मैच था, उसमें फिर हमको देखना था कि क्या बेसबॉल यहाँ पे वर्क कर पाएगा, और स्पेशली जब ऋषभ पंत ने 150 मार दिया, वहां पे बुमराह ने 35 रन मार दिया एक ओवर में स्टुअर्ट ब्रॉड के 35 रन, और इंग्लैंड वे टोटली ऑन द बैक फुट, दे हैड टू चेज 380। इंडिया थोड़ा थर्ड इनिंग्स में फॉल्टर किया था, बट फिर भी 380 वाज अ गुड टारगेट, और वहां पे रूट और बेस्टो ने जैसे बैटिंग की, तो इट्स नॉट बीन स्मूथ सेलिंग। मतलब कि स्मूथ नहीं रहा है ये रास्ता बिल्कुल भी इंग्लैंड के लिए। फिर क्वेश्चन मार्क्स फिर उठे कि क्या ये पाकिस्तान में हो सकता है। ठीक है, तो पाकिस्तान में भी उन्होंने करके दिखा दिया इस बार पहले बैटिंग करके। अब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं क्या ये एशेस में हो सकता है, क्या ये ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चंस का अभी कोई आंसर नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हो सकता है, जब इतने चीजों में हो गया तो वहां भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। तो ये इंग्लैंड का है, दे हैव डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ प्लेइंग, दे हैव डिसरप्टेड। जैसे स्मार्टफोन ने पूरे कैमरा मार्केट, हैंडीकैम मार्केट को डिसरप्ट कर दिया था, उस तरह से बेसबॉल ने टेस्ट क्रिकेट का कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ प्ले डिसरप्ट कर दिया है। इट्स नो मोर अबाउट प्लेइंग 5 डेज ऑफ क्रिकेट, आपको खेलना है तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको रिजल्ट 3 दिन में मिल सकता है, 4 दिन में मिल सकता है, 5 दिन में मिल सकता है, और रिजल्ट के लिए आपको खेलना है। तो ये स्टेटमेंट था ब्रेंडन मैकलम का कि विल डेफिनेटली हैव 2 रिजल्ट्स इन दिस टेस्ट सीरीज। ऐसा नहीं कि बस हम खेल रहे हैं ड्रॉ के लिए, ड्रॉ के लिए ये लोग कभी नहीं खेलेंगे। 340, 130 ओवर में 340, इतना बोल्ड डिक्लेरेशन जो किया है बेन स्टोक्स, ही शुड बी गिवन मैन ऑफ द मैच फॉर दिस। और ये चीज मतलब कि पूरा डाउट क्रिएट कर दिया पाकिस्तान में, एंड पाकिस्तान वॉज नॉट क्लियर कि अब क्या करना है, शुड वी प्ले टू सर्वाइव, शुड वी प्ले टू विन। और जहां उनका पार्टनरशिप बन रहा था, लग रहा था आप विन के लिए जा सकते हैं, वहीं एक विकेट गिर जा रहा है, फिर वो लोग डाउट में आ जा रहे हैं, और इस डाउट में वो कभी गलत शॉट्स खेल रहे हैं, फील्ड एकदम क्लोज इन कर दिया है, मिस्टेक्स इंड्यूस किया इंग्लैंड ने। तो देखना होगा अभी। यूसुफ योहाना को भेजा है, मोहम्मद यूसुफ को भेजा है मुल्तान में एक पिच स्पाइसी बनाने के लिए, तो देखना पड़ेगा क्या ये स्पाइसी पिच में क्या होता है। और पाकिस्तान को कुछ अच्छे बॉलर्स खिलाने पड़ेंगे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं, क्योंकि वो एक बहुत फेवरेबल साइकिल ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में थे, और डेफिनेटली मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू होने के पहले हर पाकिस्तान फैंस ने ये एक्सपेक्ट किया होगा कि इस बार पाकिस्तान जीतेगी, बिकॉज दे डिडंट हैव एनी बिग अवे टूर। बट वेस्ट इंडीज में भी वो हार गए, श्रीलंका में प्रभात जयसूर्या ने इतना अच्छा डेब्यू किया, फवाद आलम अब नहीं है स्कीम ऑफ थिंग्स में सडनली, फहीम अशरफ एक जो पाकिस्तान के अच्छे ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर निकल के आए थे, जो अच्छा परफॉर्म किया था साउथ अफ्रीका सीरीज में, वो सडनली अब कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो शादाब खान जैसे मैच विनर्स जो T20 में है, वो टेस्ट में नहीं है। और वहां पे इंग्लैंड अपने T20 प्लेयर्स को भी जब मन करता है टेस्ट में खिला लेते हैं, लियाम लिविंगस्टन आ गए टेस्ट में खेलने। बहुत बहुत अमेजिंग, मतलब ये सब चीजें चल रही है। वहीं पे ऑस्ट्रेलिया अपना खेलते जा रहे हैं होम सीरीज में, मार्नस लबुशान ने 3 इनिंग्स में 300 कर दिए हैं। वेस्ट इंडीज की तरफ से अभी थोड़ा फाइट था इस बार, वो देखने को अच्छा लगा, थोड़ा और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि एक नई वेस्ट इंडीज टीम है जो टेस्ट क्रिकेट को काफी एम्फसाइज किया है उन्होंने इस बार, लेकिन क्रिक ब्रेथवाइट के अंदर, लेकिन और थोड़ा फाइट एक्सपेक्टेड था वेस्ट इंडीज से। देखते हैं अभी क्या होता है सेकंड टेस्ट में, जो शुरू हुआ है, डे नाइट टेस्ट है, बट उसमें भी 330 पे 3 है अभी ऑस्ट्रेलिया। तो हर टीम का एक फिलॉसफी, एक एग्रेसिव क्रिकेट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इवन पाकिस्तान ने भी, जैसे इमाम ने बैटिंग की है इस टेस्ट मैच में, और बाबर ने जैसे फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग की, 579 बनाना इज नॉट इजी, और उन्होंने
इवन दो इट वाज अ फ्लैट पिच, बट इंग्लैंड ने इतना प्रेशर किया था, लेग स्लिप लगा के, स्लिप थ्रू आउट लगा के, तो उन्होंने भी एक पॉजिटिव अप्रोच से बैटिंग की है पाकिस्तान ने। तो इंडिया नीड्स टू स्टेप अप, इंडिया नीड्स टू स्टेप अप, क्योंकि अभी एशिया में अगर देखो तो इंडिया के पास बॉलिंग में सिर्फ उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह हैं जो मुझे ब्राइट स्टार्स लग रहे हैं। और बाकी टीम्स के बॉलिंग बहुत अच्छे हैं इंडिया से। अगर आप एशियन टीम्स में ही देखो तो इबादत हुसैन जो बॉलिंग कर रहे हैं, ऑब्वियसली हमने देखा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक जो था T20 वर्ल्ड कप में, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, अमेजिंग था। और शाहीन शाह अफरीदी को थोड़ा पुश कर दिया पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में, और उसके वजह से थोड़ा उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन बॉलिंग वाइज हम वीक हैं, विल हैव टू गो फॉर पेस। तो उसमें मुझे लगता है डेफिनेटली अर्शदीप के पास वो वेरिएशन है, पेस भले ही कम हो, बट उमरान शुड बी देयर। सिराज ने अच्छा एक कमबैक किया है, न्यूजीलैंड में अच्छी बॉलिंग की, बांग्लादेश में भी अभी तक ठीक ठाक बॉलिंग कर रहे हैं, ऑल्दो डेथ ओवर स्टिल रिमेन्स अ कंसर्न, बट मे बी सिराज और उमरान और अर्शदीप, दीपक चहर वुड हैव बीन आल्सो आइडियल, बट उनके भी काफी इंजरी कंसर्न्स रहे हैं, आईपीएल के पहले इंजर्ड हो गए इतने लंबे स्पेल के लिए। आई एम श्योर कि वो T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं तो जरूर रहते, क्योंकि वो इतने अच्छे बैट्समैन भी हैं। तो आई होप कि दीपक चहर भी आए, क्योंकि हम 3 नंबर 11 के साथ तो नहीं जाना चाहेंगे। जो सिराज तो कल दिखा दिया कि वो कितने बड़े नंबर 11 है, नंबर 11 के भी शायद वो किंग होंगे। मुरलीधरन को भी उन्होंने क्रॉस कर दिया कल, तो ऐसी बैटिंग की है। बट अब ये है कि टीम्स आर ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स डेवलपिंग अ कल्चर ऑफ एग्रेसिव क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया ने ये बहुत पहले ही डेवलप कर लिया था, वेस्ट इंडीज 80s में ही ये करती आ रही थी, इंग्लैंड ने अब किया है और बहुत अच्छी तरीके से किया है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों में। मतलब शॉर्ट पिच स्टफ जो डाला है इंग्लैंड के बॉलर्स ने, ऑली रॉबिन्सन, जेम्स एंडरसन 40 के एज में बॉलिंग कर रहे हैं लगातार 5-6 ओवर, स्टोक्स 11 ओवर बॉलिंग कर रहे हैं। और स्टोक्स इज मतलब रिवॉर्डिंग दैट एग्रेसिव अप्रोच, जिस तरह से पहले स्टीव वॉ या रिकी पॉन्टिंग ने किया था कि वो अवार्ड रिवॉर्ड करते थे, उस तरह से इंडिया और पाकिस्तान दोनों को थोड़ा एग्रेसिव क्रिकेट को रिवॉर्ड करना पड़ेगा। मतलब कि ऐसे प्लेयर्स आइडेंटिफाई करके बैक करने पड़ेंगे जो एग्रेसिव बाय नेचर है, बड़े शॉट्स खेलने से नहीं डरते। ऐसा नहीं कि हम 50 बनाएंगे तभी हम बड़े शॉट्स खेलेंगे। इस तरह इंडिया ने सूर्या कुमार यादव को एक अच्छा टैलेंट आई थिंक उन्होंने डेवलप किया और उसको बैक किया। उसी तरह ईशान किशन, संजू सैमसन को भी थोड़ा बैकिंग देने का जरूरत है। और आई थिंक केएल राहुल और ऋषभ पंत जो काफी डॉट बॉल्स खेल रहे हैं, स्पेशली ऋषभ पंत का न्यूजीलैंड में बैटिंग शॉकिंग था, क्योंकि 2 बार वो 4 पहले ही बॉल पे चौका मार के उसके बाद उन्होंने मतलब कि इतना डॉट बॉल्स खेला। पहले T20 में ऋषभ पंत ने 10-12 लगातार डॉट बॉल्स खेले, फिर जब ओडीआईज में आए तो वहां भी उन्होंने 10-12 लगातार डॉट बॉल्स खेले। तो ऋषभ पंत के पास भी वो सिंगल नहीं है जो कि केएल राहुल के पास नहीं है, श्रेयस अय्यर के पास भी थोड़ा कम है एबिलिटी सिंगल्स लेने का। तो यू नीड अ मिडिल ऑर्डर। वहां पे संजू सैमसन एक अच्छा रन बॉल इनिंग्स काइंड ऑफ खेलते हैं, उनके पास सिंगल्स के भी थोड़े ऑप्शन रहते हैं। तो आई फील कि डेफिनेटली इंडिया एंड पाकिस्तान नीड टू गिव सम प्लेयर्स सम चांस। डिफरेंट फॉर्मेट्स के लिए डिफरेंट टीम्स शायद उनको बनाना पड़े, इंडिया और पाकिस्तान दोनों को। तो समवन लाइक आसिफ अली या खुशदिल शाह जिनको ड्रॉप कर दिया गया वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तरफ से, तो मुझे लगता है कि हारिस को चांस दिया गया, मोहम्मद हारिस को, तो उन्होंने कितना अच्छा खेला। तो उसी तरह से ये बाबर और रिजवान से उनको भी थोड़ा अलग हटके सोचना पड़ेगा। और टेस्ट मैच में ठीक है आप अपना जो भी टीम है, बाबर, रिजवान, अजहर अली को भी खिला सकते हैं, ठीक है, दैट्स ओके, बट आपको डिफरेंट फॉर्मेट के लिए थोड़ा डिफरेंट टीम सोचना पड़ेगा। उस हिसाब से भाई बैटिंग में स्पेशली इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, एंड बैटिंग डोमिनेटेड अब ये गेम हो गया है। वी हैव टू यू नो गेट अ रिमाइंडर ऑन दैट कि बैटिंग डोमिनेटेड गेम है। आप बॉलर्स चाहे जितने भी अच्छे हो, 400, 380, 350 कुछ भी चेज हो सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट द क्वालिटी ऑफ बैट्समैन। एंड लेट्स नॉट किड आवरसेल्व्स, ठीक है बॉलर्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्रिकेट हैज इज द बैटिंग डोमिनेटेड गेम। इट्स ऑल अबाउट हाउ द बैट्समैन प्ले। एंड बॉलर्स का तो ऑब्वियसली यू नीड सम वेरिएशन, यू नीड सम
pace in your bowling. Swing I think is something that can be learned. बहुत कम लोग natural swing. अब भुवी को आप पुश करते जा रहे हो, पता नहीं नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए रहेंगे या नहीं, बट आप पुश करते जा रहे हो भुवी को. I think his time is done. We need to look at Arshdeep. We need to look at Umran Malik. We need to maybe look at Kuldeep Sen, मोहम्मद सिराज को कैसे बेटर डेथ बॉलर बनाना है, ये सब फोकस होना चाहिए अब. नॉट शामी एंड बुमराह भुवी ये सब अब नहीं. आई मीन बुमराह अगेन, मतलब कि इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ उनका भी मुझे पैशन थोड़ा कम लगा, मतलब कि दैट विल टू प्ले थ्रू द इंजरीज जो पहले के प्लेयर्स कुछ रहते थे. शोएब अख्तर को हमने देखा कितना बार इंजरी, शाहीन शाह अफरीदी को देखा कि इंजरी के थ्रू भी खेले, वर्ल्ड कप फाइनल तक लेके गए टीम को. तो बुमराह का भी मुझे थोड़ा पैशन कम नजर आ रहा है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में भी बुमराह बहुत इनएफेक्टिव दिखे, ऑल्दो मैं मानता हूँ वो बहुत क्रूशियल बॉलर है फॉर इंडिया इन सम कंडीशंस. उनको बहुत कॉटन वुल रैप किया गया अवे कंडीशंस में. इंडिया में तो वो रिसेंटली टेस्ट के मैच खेले, उससे पहले टेस्ट मैच इंडिया में खेले नहीं. ऑब्वियसली अब मार्च में ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज बहुत क्रूशियल रहेगा, उसमें शायद खेलेंगे बुमराह. बट अभी बांग्लादेश का टेस्ट सीरीज है, उसमें कैसे निकलना है अब इंडिया को वो सोचना है, क्योंकि ऑब्वियसली बांग्लादेश पिचेस पे इंडिया इज नॉट लुकिंग कंफर्टेबल. तो ये सब चीजें हैं. अब ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका होने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ा सीरीज होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हिसाब से. तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका डेफिनेटली मतलब कि एक बहुत बड़ा सीरीज होगा. और उसमें कौन जीतेगा, अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है तो उनका ऑलमोस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एक तरह से पक्का हो जाएगा, राइट. उनका ऑलमोस्ट पक्का हो जाएगा. और इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को हराना पड़ेगा आई थिंक, बहुत बड़े मार्जिन से. और पाकिस्तान के लिए बहुत क्रिटिकल है कि नेक्स्ट दो टेस्ट मैच पूरे अच्छे से जीते, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो मैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आपको थोड़ा स्टोरी बता देता हूँ. परसेंटेज पॉइंट्स पे डिसाइड होता है, और अभी ऑस्ट्रेलिया राइट ऑन टॉप विद 72.73, और ये परसेंटेज और बढ़ेगा. साउथ अफ्रीका सेकंड विद 60. साउथ अफ्रीका में भी और नीचे चला जाए अगर वो ऑस्ट्रेलिया से, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ऑस्ट्रेलिया से हार जाएगी, क्योंकि उनके कुछ बैट्समैन में भी इंजर्ड हो. कीगन पीटरसन पता नहीं खेलेंगे या नहीं खेलेंगे. तो साउथ अफ्रीका में बी फॉर गोइंग फर्दर डाउन इनटू 50s. और ऑब्वियसली फिर उसके बाद पाकिस्तान का चांस है क्योंकि उनके पास होम सीरीज है. इंडिया का चांस है, उनके पास बांग्लादेश का सीरीज है, और ऑस्ट्रेलिया एट होम है. ठीक है, श्रीलंका इज स्टिल देयर एट 53.3, लेकिन श्रीलंका का प्रॉब्लम ये है कि अब उनके सिर्फ अवे सीरीज बचे हुए हैं, और उसमें से एक सीरीज आई थिंक न्यूजीलैंड में है, तो वो थोड़ा मुश्किल होगा उनको आई थिंक न्यूजीलैंड में जीतना. वो भी क्राइस्ट चर्च में और वेलिंगटन में है मैच उनके. तो डोंट थिंक श्रीलंका. साउथ अफ्रीका का वेस्ट इंडीज के साथ एक सीरीज है जो वो इजिली जीत जाएंगे. तो स्टिल ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका आर फेवरेट्स विद इंडिया हैविंग एन आउटसाइड चांस, पाकिस्तान हैविंग अ वेरी आउटसाइड चांस अगेन. तो ये रहने वाला है. बट इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या होता है इसमें. बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होगा. तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड गाइस, आज के लिए दैट्स इट फ्रॉम माय एंड. लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक कि जहां दूसरे टीम्स एग्रेसिव क्रिकेट की तरफ ग्रेविटेट कर रहे हैं, क्या हम वो इंडिया और पाकिस्तान राइट प्लेस आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं. इवन बांग्लादेश, आर यू एबल टू आइडेंटिफाई द राइट प्लेस. श्रीलंका ने किया है डेफिनेटली, मुझे लगता है कि टेस्ट मैच में उनकी टीम काफी डिफरेंट है. इफ यू सी भानुका राजपक्सा जैसे प्लेयर्स हैं श्रीलंका में, जो टेस्ट मैच नहीं खेलते हैं. चरित असलंका टेस्ट मैच नहीं खेलते हैं, तो वहां उनके डिफरेंट प्लेयर खेलते हैं. एंजेलो मैथ्यूज खेल रहे हैं, दिनेश चांदीमाल खेल रहे हैं, धनंजय डिसिल्वा खेल रहे हैं. तो क्या श्रीलंका हैज बीन द टॉर्च बेरर एक्चुअली. तो उन्होंने काफी अच्छा अपना वो डेवलप कर दिया है. पाकिस्तान के भी थोड़े डिफरेंट प्लेयर्स हैं, लेकिन उनको और चांस देने का जरूरत है. आसिफ अली आई फील डिजर्व्स मोर चांस. मुझे लगता है कि खुशदिल शाह को और बैक करने का जरूरत है. ये दो प्लेयर्स को मुझे लगता है स्पेशली पाकिस्तान को और बैक करने का जरूरत है, अलॉन्ग विथ मोहम्मद हारिस. और इंडिया को संजू सैमसन इन वाइट बॉल क्रिकेट, मे बी उमरान मलिक, ऑब्वियसली उमरान मलिक को, एंड मे बी ईशान किशन. मुझे लगता है इन उसको भी बैकिंग, ही डिजर्व्स अ बैकिंग.
probably Shubman Gill in the next World Cup cycle, but yeah, Shubman also needs to be more proactive. उसको भी थोड़ा different aspects of batting. Fast pitches पे वो बहुत अच्छा है, but he has not been tested in the home conditions. तो वो अभी तक वहां पे टेस्ट नहीं हुए हैं. तो मे बी इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप cycle he can be also a player. So that's it from my end, guys. Thank you for watching and following my channel Cricket Caviar, and we'll be back with more videos. Thank you and goodbye.